रामायण सनातन संस्कृति की अनूठी देन है। हिंदू धर्म में इसे पवित्र ग्रंथ के रूप में पूजा जाता है। हिंदू धर्म में रामायण का सर्वोच्च स्थान है। इसका कारण रामायण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से संबंधित है। सनातन संस्कृति में भगवान श्री राम और महाकाव्य रामायण उच्च स्थान पर रखा जाता है। बताते चले कि मूल रामायण की रचना ऋषि वाल्मीकि ने की थी, जो संस्कृत भाषा में लिखी गई है, लेकिन कई अन्य ऋषि मुनियों और वेद पंडितों जैसे तुलसीदास, संत एकनाथ आदि ने भी इसके अन्य संस्करणों की रचना की है, जो हिंदी के सरल शब्दों में लिखी गई है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इसे संस्कृति से सरल भाषा में किया गया था। हमारे घर के बड्ढे बुजुर्गों द्वारा रामायण के बारे में हम बचपन से स्मरण कराया जाता है। रामायण में ऐसा छोटी बड़ी घटनाएं जिसे ज्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन कुछ विशेष और रोचक ऐसी घटनाएं भी हैं जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। इस वीडियो के जरिए हम ऐसी ही कुछ घटनाओं के बारे में आपको बताएंगे। नंबर 1, राम ने विभीषण को अजर अमर रहने का वरदान दिया था। इसे अमृतत्व कहा जाता है। भगवान श्री राम द्वारा उन्हें लंका में धर्म व सत्य का प्रचार करने की जिम्मेदारी दी गई और साथ ही अमृता का वरदान भी दिया गया। नंबर 2, भगवान राम विष्णु के 7वें अवतार थे और लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार माना जाता है। भरत और शत्रुघ्न को भगवान विष्णु द्वारा हाथों में धारण किए गए सुदर्शन चक्र और शंख सैल का अवतार माना जाता है। नंबर 3, देवी सीता भगवान शिव के धनुष को बचपन से ही खेल खेल में उठा लेती थी, इसीलिए उनके स्वयंवर में धनुष, जिसका नाम पिनाका था, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने की शर्त रखी गई थी। नंबर 4, एक बार रावण जब भगवान शिव के दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत गए, उन्हें मार्ग में नंदी मिले, जिनको रावण ने वानर के मुंह वाला कहकर उसका उपहास उड़ाया। नंदी ने तब रावण को श्राप दिया कि वानरों के कारण ही तुम्हारी मृत्यु होगी। नंबर 5, रावण ने माता सीता को हाथ नहीं लगाया था। वो इसलिए जब रावण अपने विजय अभियान के दौरान स्वर्ग पहुंचा तो वहां उसे रंभा नाम की एक अप्सरा मिली। रावण उस पर मोहित हो गया था। रावण ने जब उसे छूने का प्रयास किया तो उसने कहा कि मैं आपके भाई कुबेर के पुत्र नल कुबेर के लिए आरक्षित हूं, इसीलिए मैं आपकी पुत्र वधु के समान हूं। रावण अपनी शक्ति में इतना चूर था कि उसने उसकी एक न मानी। जब नल कुबेर को इस बात का पता चला तो उसने रावण को श्राप दिया कि आज के बाद यदि किसी पराई स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध छुआ तो उसके मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे। नंबर 6, रावण की बहन सुपर्णखा ने खुद रावण को श्राप दिया था कि उसका सर्वनाश हो जाए। सुपर्णखा का पति राक्षस राजा कालकेय का सेनापति थाद्य, जिसका वध रावण ने अपने विश्व विजय अभियान के दौरान कर दिया था। नंबर 7, रावण जब विश्व विजय पर निकला तो उसका युद्ध अयोध्या के राजा अनरण्य के साथ हुआ, जिसमें रावण विजयी रहा। राजा अनरण्य वीरगति को प्राप्त हुए। उन्होंने मरते हुए श्राप दिया कि तेरी मृत्यु मेरे कुल के एक युवक द्वारा होगी। नंबर 8, वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार रावण अपने पुष्पक विमान से जा रहा था। उसने एक सुंदर युवती को तप करते देखा। वह युवती वेदवती थी, जो भगवान विष्णु को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। रावण उस पर मोहित हो गया और उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने का प्रयास करने लगा। तब उस तपस्वी युवती ने रावण को श्राप दिया कि तेरी मृत्यु का कारण एक स्त्री बनेगी, और अपने प्राण त्याग दिए। नंबर 9, रावण के भाई कुंभकर्ण जब ब्रह्मा जी से वरदान मांग रहा था तो माता सरस्वती इंद्र के निवेदन करने पर कुंभकर्ण की जीवा पर बैठ गई थी, जिसके कारण कुंभकर्ण ने इंद्रासन के बदले निद्रासन का वरदान मांग लिया था। नंबर 10, रावण जब अपने विश्व विजय के अभियान पर था तो वह यमपुरी पहुंचा, जहां उसका युद्ध यमराज से हुआ। जब यमराज ने उस पर कालदंड का प्रहार करना चाहा तो ब्रह्मा जी उन्हें रोक दिया, क्योंकि वरदान के कारण रावण का वध किसी देवता द्वारा संभव नहीं था। दोस्तों, आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।